खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। सैल्यूट टू द पीपल ऑफ इन्फिनिट सेल्फ विक्ट्री। दोस्तों, कई समझदार लोगों ने कई सालों तक सक्सेस और इन्फिनिट पोटेंशियल पर रिसर्च किया और उन सब ने पाया कि इंसान की क्षमता यानी ह्यूमन पोटेंशियल की कोई अपर लिमिट नहीं है। यानी हर इंसान के अंदर असीमित इन्फिनिट पोटेंशियल है। इसी इन्फिनिट पोटेंशियल के कारण हर इंसान के अंदर एक फायर होती है और इस फायर के कारण हम अपने जीवन में अच्छे से अच्छा रिजल्ट पैदा करना चाहते हैं। हम में से हर कोई अच्छा जॉब, बिजनेस, सेहत, खास दोस्त पाना चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। आखिर क्यों? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कपड़ों के एक बड़े शोरूम में बैठे हैं और यहाँ लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तभी आपके सामने से एक जवान लड़का खुद को कांच में देखने लगता है। शायद नया कपड़े ट्राई कर रहा था। अचानक से उसे कुछ कंफ्यूजन हुआ और वो लड़का वहां से चला गया। कुछ देर बाद लड़का वापस आया, दोबारा कांच में अपने आप को देखने लगा, लेकिन इसे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। इस बार उसने एक कपड़ा लिया और कांच को पोंछना शुरू कर दिया। ये देखकर डेफिनेटली आपको उस लड़के पर हंसी आ रही होगी, क्योंकि आपको पूरा माजरा समझ आ गया होगा कि असल में ये लड़का कांच में अपने रिफ्लेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। और आप जानते हो कि अगर रिफ्लेक्शन पसंद नहीं आ रही तो आपको कांच को नहीं बल्कि खुद को साफ करने की जरूरत है। जब आप खुद को बेहतर बना लोगे तो रिफ्लेक्शन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, हमें दूर से देखने पर लड़के की गलती आसानी से समझ आती है, पर आप और मैं हर दिन हर घंटे यही गलती करते हैं। दोस्तों, हमारी रिफ्लेक्शन हमारे लाइफ का रिजल्ट है। मीनिंग आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पास्ट बिलीफ का और एक्शन का और ओल्ड सेल्फ इमेज का रिजल्ट है। हम सब अनजाने में सीधे रिजल्ट को बदलने की कोशिश करते हैं। कल से मैं जल्दी उठूंगा, आज मैं ज्यादा पढ़ूंगा, मुझे बहुत पैसा कमाना है और एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। दोस्तों, ये सब हमारी पास्ट बिलीफ सिस्टम और एक्शन और हमारे ओल्ड सेल्फ इमेज का रिफ्लेक्शन होती है। दैट मीन्स ये सब रिजल्ट हमारे ओल्ड पैटर्न का नतीजा है। हम क्या करते हैं कि सीधा रिजल्ट को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि जो रूट कॉज है उस पर ध्यान नहीं देते। हम सब अपने रिफ्लेक्शन को सुधारने की कोशिश करते हैं, जबकि हम अपने सेल्फ इमेज का कुछ नहीं करते। खुद के बारे में उस सोच का कुछ नहीं करते जो हमारी पर्सनालिटी, बॉडी का वेट, चेहरे की चमक, मेंटल पावर, कंसिस्टेंसी, जॉब, लाइफ पार्टनर, ये सब रिजल्ट यानी रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। यानी बेहतरीन लाइफ बनाने के लिए हमें विनर सेल्फ इमेज, सक्सेस माइंडसेट बनाना चाहिए। दोस्तों, विनर सेल्फ इमेज, सक्सेस माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। बाकी सब रिजल्ट अपने आप होने लगेंगे। स्टेप नंबर 1, एम्पावरिंग आइडेंटिटी। अपना एम्पावरिंग आइडेंटिटी को फील करना शुरू करिए। आपका नया फ्यूचर कैसा होगा? सफल होने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे? आपका नया आइडेंटिटी कैसा होगा? मेहनत की इंटेंसिटी कैसी होगी? माइंडसेट में कितना कॉन्फिडेंस होगा? इस एहसास को लिखिए और रोज पढ़िए, मेंटल पिक्चर में देखिए, जिससे ये दिमाग में बैठ जाए। इसे आपकी नई सेल्फ इमेज तैयार होगी। लेकिन अभी ये कॉन्शियस माइंड तक ही सीमित रहेगी। इस सेल्फ इमेज को सब कॉन्शियस में उतारने के लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेगी। द नंबर 1 इज रिलैक्स एंड विजुअलाइज। दिन में 3 बार 10 से 15 मिनट के लिए अपने मन को शांत करिए और पूरी तरह रिलैक्स हो जाइए। अब विजुअलाइज करिए, मैं नया फ्यूचर जी रहा हूँ, गोल्स पूरे हो गए हैं, मैं नया माइंडसेट और नए इमोशंस महसूस कर रहा हूँ। ऐसा करने से नया विजन, नई पर्सनालिटी, नया इमोशंस आपके डीएनए में उतर जाएगा। अपनी एम्पावर आइडेंटिटी को टाइप सी गोल से कनेक्ट करिए, क्योंकि टाइप सी गोल में 3 खास क्वालिटीज होती हैं। यह आपको यूनिक एबिलिटी से कनेक्ट करता है। इनके लिए अंदर से चाहत होनी चाहिए कि काश मैं ऐसा कर पाऊं। यानी टाइप सी गोल में आपको अपने यूनिक एबिलिटी को बाहर निकालने का मौका मिलता है और ये अपने सेल्फ इमेज को ठीक करने, अपने बिलीफ सिस्टम को इम्प्रूव करने और अपने इम्पावर्ड वर्जन को बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये टाइप सी गोल इम्पॉसिबल लगते हैं। इनके बारे में सोचकर ही डर लगता है कि मैं कैसे इसे कर पाऊंगा। जैसे लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए, वैसे ही अपने सेल्फ इमेज, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रीवायर करने के लिए हमें टाइप सी जैसे ताकतवर गोल चाहिए। जिस तरह हमारी पुरानी सेल्फ इमेज और ओल्ड बिलीफ सिस्टम बहुत अड़ियल और स्टिकी होती है, पूरी टाइम चिपकी रहती है, उसी तरह से टाइप सी गोल बहुत कठिन है, पर इसमें अट्रैक्शन होती है, जिसके कारण आप में इंटेंसिटी पैदा होगी। चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 है इमोशनल इंटेलिजेंस। खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूँ
मीनिंग कैन आई हैव इमोशनल इंटेलिजेंस और रेसिलियंस। अगर आप कोई नया काम करेंगे तो आपको फियर, डिसबिलीफ का सामना करना पड़ेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, आप धोखे भी खाएंगे, आपको अकेले भी रहना पड़ेगा, नुकसान भी उठाना पड़ेगा, आपको ये सब झेल कर प्रयास जारी रखना होगा। हम सबके अंदर डाउट होता है, सपने तो बड़े देख लिए लेकिन ये पूरे कैसे होंगे। इस डाउट को पूरा करने के लिए आइए हम इस फोटो की मदद लेते हैं। इस फोटो में एक खाई दिख रही है, ये खाई बहुत बड़ी रुकावट का एग्जाम्पल है। आप इस खाई के पास पहुंचे तो आपने देखा कि इसे पार करना लगभग इम्पॉसिबल है। आप अकेले हो और कोई मदद करने के लिए नहीं है। इस खाई को पार करने के लिए आपको भारी प्रयास करना पड़ेगा। सफलता और सेफ्टी की यहाँ कोई गारंटी नहीं है। 90% लोग इसी खाई को देखकर दूर से ही वापस लौट जाते हैं। हमें अपने पहले स्टेप में इसीलिए अपनी एम्पावरिंग वर्जन को फील करने के लिए और रियलाइज करने के लिए कहा था, क्योंकि इससे आप अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर आप अपने वाइब्रेशन को ट्यून कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आप अपने सब कॉन्शियस के पावर को टैप कर पाएंगे। इसे ही ऑटो सजेशन कहा जाता है। इसलिए गोल तक पहुंचने से पहले अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाइए या फील करिए या रियलाइज करिए जो उस गोल को ऑलरेडी पा चुका है। ऐसा करने के बाद यूनिवर्स आपको खुद बताएगा कि खाई को कैसे पार किया जाए। महान लोग इसी प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप किसी भी गोल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको 21 डेज के लिए ट्रेनिंग पर जाना होगा और इसके लिए आपको 21 डेज के ट्रेनिंग में जाना होगा और इस ट्रेनिंग को पाने के लिए आप पहले हमसे 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-to-1 का लिंक दिया होगा, आप उसमें से कनेक्ट होकर के इस आइडिया को डिटेल से समझ सकते हैं। थर्ड स्टेप, ऊपर के 2 एक्शन कंप्लीट करने के बाद अब आप इस लायक हो गए हैं कि आप कोई काम ईमानदारी से करें। आप अपने आप से पूछें वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आज मैं कर सकता हूं जो मुझे मेरे न्यू एम्पावरिंग वर्जन के करीब ले जाएगा। आपको अपने गोल को अपने पास रखना है और हमेशा इसी के बारे में सोचना है और अपने एक्शन को इस गोल के अकॉर्डिंग अलाइन करना है। आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा माइल भी जाना पड़े तो आपको जाना होगा। आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश करना है। और यहाँ पर एक चीज आपको बस ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये काम कैसे होगा। कैसे का काम आपके सबकॉन्शियस माइंड पर है, यूनिवर्स पर है, इन्फिनिट इंटेलिजेंस पर है। और डेली एक्शन करके अपने एम्पावर आइडेंटिटी तक पहुंचना है, उसको इम्बॉडीमेंट करना है। देन ऑटोमेटिकली ऑटो सजेशन ऑन होने के बाद आप आसानी से अपने गोल के पथ पर चलेंगे और अल्टीमेटली आप गोल को प्राप्त कर पाएंगे। So I think this video is very helpful and the clear-cut clarity how you can how you can become a very successful people in your life। तो अंत में अगर समरी का बात करें तो दोस्तों हम अपने लाइफ में रिजल्ट बदलने की कोशिश करते हैं। हम सीधा रिजल्ट देखते हैं। लेट्स से जब हम बैंक अकाउंट देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारा अकाउंट बैलेंस लो है, तो हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, सिर्फ कैसे पर फोकस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि रिजल्ट पर फोकस नहीं करना है। हम वही मिस्टेक बार बार दोहराते हैं जैसा उस नौजवान लड़के ने कपड़े के शोरूम में की थी कि वो आईना को साफ करने लगा था, कांच को साफ करने लगा था। लेकिन आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि कांच को साफ करने के बजाय खुद को साफ करने की कोशिश कीजिए। मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला है, उसको करना चाहते हैं तो 1-to-1 में आप कनेक्ट हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक गिवन है, 1-to-1 में आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। और ये जो मेरा 21 डेज का प्रोग्राम है जिसको हम SAF कोड कहते हैं, सब कॉन्शियस अप्रूवल फ्रेमवर्क, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं और किसी भी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।